बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और हस्ब मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ आवर एक ऐसा मालूमाती प्रोग्राम जिसमें हम आपकी सेहत से मुतालिक आपकी अवेयरनेस के लिए बातें करते हैं, अपने स्पेशलिस्ट गेस्ट को बुलवाते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही आम बीमारी जो कि शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी हमारी एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है और इसके क्या ख़तरात हैं। डायबिटीज़ तो आपको हो गई, लेकिन इसके क्या ख़तरात हैं। कहते हैं कि जी डायबिटीज़, मैं अक्सर अपने मरीज़ों से कहता हूँ कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है, अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाए, जैसे आपने लोहा देखा है कितना सख्त होता है, अगर उसे जब दीमक लग जाती है तो मिट्टी की तरह वो बिल जो है वो गलना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ भी ऐसी ही ख़तरनाक बीमारी है, अगर ये कंट्रोल ना हो और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएं तो ये आपके जिस्म के हर आर्गन को इफेक्ट कर सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमने आज स्पेशलिस्ट गेस्ट को बुलवाया हुआ है। कहते हैं जी आंखों को इफेक्ट करती है, आपके गुर्दों को इफेक्ट करती है, डायबिटीज़ की वजह से आपको हार्ट अटैक होने का बड़ा डर है, आपका डायबिटीज़ लो शुगर हो जाती है, आपकी शुगर हाई हो जाती है, और ख़ास तौर से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। इन सब कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बात करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब। डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब जो हैं वो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, इनका इंटरेस्ट है, जीपी हैं ओल्डा में। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप स्टूडियो में लाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब। सबसे पहले नाजरीन को मेरा बहुत सलाम, और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और हिदायत चैनल की टीम का पूरा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे एक बार फिर दावत दी आपने अपने स्टूडियोज़ में। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे मैं बता रहा था कि डायबिटीज़ बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जनाब, और इसकी बेशुमार ख़तरात हैं। जी। तो ये हम बताएंगे डॉक्टर साहब, तो आपसे ये पूछेंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है जी और कितने अरसे के बाद उनको, हम ख़ास तौर से बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कि डायबिटीज़ तो लोगों को हो गई जी, अब इसके क्या ख़तरात हैं अगले आज से 10 साल के अंदर, आज से 5 साल के अंदर। दो तरह की कहते हैं जी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक तो वो कॉम्प्लिकेशन जैसे कि अचानक से, मैंने कहा कि डायबिटीज़ अचानक फौरन तौर पे हुई, बिल्कुल खास तौर से डायबिटीज 1 के पेशेंट में, और वो जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर फौरी तौर पर उसका इलाज नहीं हुआ। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर बहुत लो हो गई, जानलेवा साबित हो सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बहुत ज्यादा हो गई। तो ये इसको यूं डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक तो हो गई एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो कि फौरी तौर पे जानलेवा साबित हो सकती हैं, और दूसरी कहते हैं कि जी लॉन्ग टर्म अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि अगले 10 या 20 साल में आपको डायबिटीज़ है तो उससे क्या ख़तरात होंगे। तो ज़रा इस पे बताएं आप तफसील से कि क्या क्या एक्यूट की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रोनिक की क्या है, फिर उसका तफसील से बात करें। नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है माशाल्लाह, और बहुत ही कॉमन बीमारी है, और एक बार जब डायग्नोस होती है जैसे आपने शुरू में कहा, तो उसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग उसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए। तो जैसा आपने कहा कि एक तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है जो फ़ौरन किसी वक्त भी हो सकते हैं। उसमें जो दो मेन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें कि शुगर बहुत कम हो जाती है और कभी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या दवा खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं कि नहीं। और जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो कि फ़ौरन हो जाता है उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। कभी कभी इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में हम लोग कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं। तो इसमें शुगर जो है बहुत बढ़ जाती है और बदन में डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगेन बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी है। तो आम तौर पे लोगों को हाइपो और हाइपर इस तरह की जो आज हमारा जो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट है उनको मालूम होता है, लेकिन हम जो है ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, कि लोगों को वो, क्योंकि वो स्लो, एक तरह से नजर नहीं आ रही होती, वो नज़र ही नहीं आ रहे होते, उसकी कोई सिम्टम्स नहीं। मुझे तो कुछ सिम्टम नहीं है। मैं तो आप कह रहे हैं किडनी की बात है, किडनी के ऊपर मुझे तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। हाँ, तो वो जो है वो ज़रूरी है कि नाजरीन को बताना, और हमें अपने माशरे को, हमें पब्लिक को एजुकेट करना कि भाई वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और उनसे कैसे बचा जाए, कैसे उनसे जो है हम एहतियात रखें। तो जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, मैं क्विकली आपको एक लिस्ट बताऊंगा। उसमें यह है कि 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर। ठीक है। तो वो अगेन मेडिकल टर्म है। माइक्रोवेस्कुलर का है कि वो जो है हमारी जो नसें हैं, जो हमारी जो उसकी जो छोटी वाली नसें हैं उसमें अफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो उनके जो कॉम्प्लिकेशन है मेनली किडनी के प्रॉब्लम है, नेफ्रोपैथी कहते हैं कि भाई किडनी पे असर होता है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। फिर जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वो आइज़ का है, जिसमें कि आँखों पे असर होता है, और उसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। उसके लॉन्ग टर्म जाके आँखों की रोशनी तक चली जाती है।
और फिर होता है न्यूरोपैथी, जिसमें कि नर्व डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो नर्व जो है वो पैरों में या आपके जो है बदन के तमाम हिस्सों में जहाँ जहाँ पे नर्व्स की प्रॉब्लम्स हैं, उससे कभी कभी जो है पैरों के अंदर अल्सर हो जाते हैं, तो उसको डायबिटिक फुट अगेन बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। तो ये एक मोटे तौर पे माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। मैक्रोवेस्कुलर जिसमें कि जो बदन की बड़ी नसें इन्वॉल्व हैं, इसमें है हार्ट की प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का असर हो सकता है। तो ये दो मेन क्लासिफिकेशन हैं। तो आपने देखा कि डायबिटीज़ जो है बदन के तमाम अहम हिस्सों को अफेक्ट करती है जनाब। जी हाँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव प्रोग्राम है और इसमें आप जो है आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग टर्म की। डॉक्टर साहब ने बड़ी इसको आपको तरीके से बताया कि जी दो तरह की मेजर इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, एक एक्यूट और क्रोनिक, और किस तरह से वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें माइक्रो और मैक्रो वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैक्रो कहते हैं छोटी छोटी खून की नालियाँ और मैक्रो कहते हैं बड़ी बड़ी खून की नालियाँ। अब डायबिटीज़ ऐसी बीमारी जो कि जिस्म के हर हिस्सों को इफेक्ट करती है। अक्सर जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, आपकी शुगर लो हो गई या शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ये तो डायबिटीज़ के पेशेंट को आसानी से पता चल जाता है। जो स्लो प्रोसेस की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो किसी को अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए तो अगले 5 से 10 साल या 20 साल के अंदर अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो आस्ता आस्ता वो डायबिटीज़, ये जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैक्रो और मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ होने की वजह से उन डिफरेंट आर्गन्स के ऊपर उसकी जो है वो मुहलिक डायबिटीज़ के असरात होते रहते हैं आस्ता आस्ता, और अक्सर आम लोगों को ये पता नहीं चलता। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं तफसील से। हमारा कल जैसे मैंने कहा कि इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, इससे मुतालिक कोई भी आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा हो, टेलीफोन में लाइए, टेलीफोन की कॉलें हमारी खुल चुकी हैं लाइंस, और हमसे ज़रूर सवाल कीजिए। आपसे आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से ज़रूर लेंगे। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे, जैसा आपने कहा कि जी मैक्रो, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके पूछूंगा कि सबसे पहले मैंने अपने पेशेंट देखे कि गुर्दों के ऊपर बात किडनी पे, जी कि किडनी किस तरह से इफेक्ट होती हैं। अक्सर मैं जब मरीजों से कहता हूँ जी आपके गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, आपकी बीनाई चली जाएगी, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो पेशेंट कहते हैं जी मेरे तो गुर्दे कोई डैमेज नहीं हुए डॉक्टर साहब, मुझे तो गुर्दों पे मुझे तो कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है। तो इसकी कोई अलामात भी होती हैं जब गुर्दे इफेक्ट होते हैं, और अगर अलामात नहीं होती तो लोगों को क्या इसको किस चीज़ को लुक आउट करें? बिल्कुल सही। देखिए हैदर साहब की जैसे आपने भी देखा है कि मरीज़ जो हैं डायबिटीज़ होने के बाद जो है कभी कभी बहुत लेट हो जाता है कि तब पता चला कि साहब किडनी जो है अब तो डैमेज हो गई, 50% का डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें क्या है कि हमने एक पहले प्रोग्राम किया था डायबिटीज़ पे, उसमें कहा था कि डायग्नोसिस जो है डायबिटीज़ की जल्दी होना चाहिए जिससे कि हम कॉम्प्लिकेशन से बचें। तो होता यह है कि डायबिटीज़ में जो है ना शुगर का लेवल अगर बढ़ा हो तो वो जो हमारे बदन की जो छोटी रगें हैं, जो नसें हैं, उसकी अंदर की जो लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो यही चीज़ जो है ये मैकेनिज़्म किडनी पे भी होती है। तो उसमें होता ये है कि शुरू में कोई सिम्टम्स तो होते नहीं है जनाब, अंदर ही अंदर जो है वो धीरे 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 वो बहुत ही स्लोली एक डैमेज चल रहा है। और तो पहली चीज़ जो है, कोई सिम्टम नहीं आएंगे लेकिन तो पहली चीज़ यह है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन एक चीज़ होती है, वो प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। ठीक। और वो प्रोटीन जो है वो बहुत ही आसानी से हम लोग जो हैं पता कर सकते हैं। एक ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट भी होते हैं। जी। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि हर साल जो है डायबिटीज़ की जब चेक हो तो उसमें किडनी के लिए भी यूरिन का चेक हो, ब्लड का टेस्ट। साहब आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। जी हाँ ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सिस्टर, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने ये पूछना था कि मेरे अंकल हैं, उनको 35 साल से शुगर है। जी जी। और उनकी अब एक आई साइट, वो पाकिस्तान में एक आई साइट उनकी बिनाई चली गई है, बहुत कम ही नजर आता है, दूसरी की भी जाने वाली है। फिर डॉक्टर ने कहा है इस्लामाबाद में किसी ने कि अगर आप ऑपरेशन करें तो कामयाब हो जाएंगे। तो क्या उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उनको करना चाहिए या क्या? और अगर ऑपरेशन, उनके आई साइट तो है ही, लेकिन अगर 35 साल हो गए उनके शुगर को तो वो अब कभी ठीक नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि उनकी एज
60+ तो होएगी, और दूसरी बात ये कि उनको ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं, और दूसरा सवाल ये कि उनको कैसे वो ठीक हो सकते हैं। अच्छी बात। शुक्रिया बहुत बहुत सिस्टर आपकी कॉल का। हम लोग बात करेंगे भी, हम लोग जो हैं अभी आँखों के जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें बात करेंगे। नहीं बहन, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है, इंशाल्लाह इसका जवाब हम इसी प्रोग्राम में देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंशाल्लाह बात करेंगे आँख के ऊपर जब अभी आएंगे, तो ज़रा हम गुर्दे वाली जो बात कर रहे थे वो ज़रा हाँ, तो उसमें मैं बता रहा था कि जो पहला जो शुरू में सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, और इसलिए जो है ना, अगर यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो रेगुलर होना चाहिए। उससे ये होता है कि अगर ये पता चल जाए कि प्रोटीन आना शुरू हो गई है, ठीक है, तो ये सबसे पहली अलामात है कि डायबिटीज़ अब शुगर गुर्दों को अफेक्ट करने लगी है, ठीक है। और उस वक्त जो है दवाएं शुरू करी जा सकती हैं, मरीज़ को बताया जा सकता है कि भाई अब देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, किडनीज काम करनी, लेकिन पहली चीज़ जो है हमने पता कर ली है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जब वो पता चल जाए तो बाकी जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है। अगर वो कर लिया उस वक्त तो फिर वो किडनी के फंक्शन या तो वो डैमेज रुक जाएगी, हाँ वो डैमेज रुक जाती है, उसको रोका और या फिर वो बहुत ही डिले हो जाती है। तो एक चीज़ जो है वो 10 साल में बनने की अभी है कि शुगर जब कंट्रोल नहीं है तो 10 साल में जैसे मान लीजिए कि किडनी में डैमेज होगा, अगर हम ये शुरू से ही एहतियात रखें तो वो फिर 25-30 साल के बाद भी उसको डिले हो सकता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हम रोक ही लें उसको। ठीक है। तो सिम्टम्स जो हैं, अगर हम बात करें कि भाई चलें ठीक है, वो तो बात हुई कि डॉक्टर साहब के पास उनको तो टेस्ट कराना पड़ेगा तभी पता चलेगा, हमें कैसे मालूम हो। ठीक। तो वो कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें कि थोड़ी नॉन स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स हैं। उसमें एक है कि स्वेलिंग आ जाना, पैरों पे स्वेलिंग आ जाना, है ना, तो वो जो हमारे एंकल्स हैं उस पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। और टायर्डनेस हो जाती है, पफी होता है, हाँ, आँखों के ऊपर आती है, आँखों के नीचे जो है स्वेलिंग आ जाती है, ठीक, पफीनेस हो जाती है फेस पे जी, और टायर्डनेस हो जाती है ना, कभी कभी भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही है जनाब, और नोज़िया और वोमिटिंग के भी कभी कभी कुछ सिम्टम्स आते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्वेलिंग आ गई है कहीं पे भी बदन में, पहली अलामत है गुर्दों की, तो फिर आप जो है फ़ौरन उसको जो है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सिस्टर कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं बेल्जियम से बोल रही हूँ, सईदम सरत, बेल्जियम से बोल। जी जी, क्या सिस्टर क्या नाम है आपका और सवाल क्या करना चाहती हैं? कि मुझे शुगर है कम से कम 15-16 साल से। ठीक है। अब मेरी ये अलामत है कि मेरी रिपोर्ट जो है ना 2 साल से 11.7 शुगर निकल रही है, जो कम नहीं हो रही ना मेडिसिन खाने के बावजूद भी। तो अब मेरे पाँव और मेरी हड्डियों में इतना ज्यादा दर्द रहता है कि मैं रात को सो नहीं सकती, कोई चीज नहीं उठा सकती, और ऐसे महसूस थोड़ी थोड़ी देर में होता है जैसे कंधे में दर्द आ गया, गर्दन में आ गया, हड्डियों में आ रहा है, पाँव तो तकरीबन मेरे दिन रात दुखते हैं। तो प्लीज अगर मुझे कोई हाल बता दें इसके लिए। ठीक है, शुक्रिया सिस्टर आपकी कॉल का बहुत बहुत। आपका इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखती रहिए, आप हम बात कर रहे हैं इस पे जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी। शुक्रिया। नहीं बहुत अल्लाह। एक और कॉल है डॉक्टर साहब, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल साहब। जी वालेकुम सलाम, लाइव हैं बात, अपना नाम बताना चाहें तो बता दीजिए और सवाल कीजिए। जी भाई, लाइव नहीं मैं जाना चाहती भाई। ठीक है, सवाल कर लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि क्या हाल है इसका? मुझे वैसे कैमरा कई बार डलवाया तो कुछ पता नहीं। तो आपको जो है वो खाना हजम नहीं होता और उसमें गैस ज़्यादा बनता है स्टमक में, और आप बता रहे हैं कि आपके डॉक्टर्स ने रेफ़र किया था, उन्होंने कैमरा डाल के देखा था, तो कुछ पता चला था कि क्या है, कोई अल्सर है या जख्म? कुछ नहीं आता, कई बार डाल चुके हैं तो। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 58। कोई और बीमारियां हैं आपको इसके गैस के अलावा? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर ऐसे। अच्छा, आपका वजन तो बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं वजन नहीं है, नॉर्मल है। तो गैस की क्या अलामत होती हैं आपको, किस चीज़ से आप परेशान हैं? पानी, मुझे पानी पीती हूँ खाने के बाद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या कितना भी देर से पियूं, अगर पानी मुझे वैसे इतना नहीं होता है, या ठंडी चीज खाने से होता है, या पानी जब भी पानी पीती हूँ तो बस तकलीफ होती है, जलन हो जाती है जी, सीने के नीचे जलन होती है और पहले होती थी, अभी नहीं, कभी कभी होती है, वैसे इतनी आम नहीं होती है जलन। ठीक है सिस्टर, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके शुक्रिया। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी बात किडनी वाली कंप्लीट कर लें, फिर आएंगे आंखों के ऊपर। ठीक है साहब। तो मैंने बताया कि सिम्टम्स जो हैं वो लेट आते हैं, तब तक जो सिम्टम्स आते हैं तब तक किडनी में कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका होता है। ठीक। तो किडनी के प्रिवेंशन के लिए, जो किडनी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए मेरी जो नाज़रीन से जो सजेशन होगा और एडवाइस होगी वो ये कि आप जो हैं एटलीस्ट वंस अ ईयर अपने डॉक्टर से पूरा चेकअप करवाएं। जब डायबिटीज़, जिस दिन से डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है, ठीक है, उस चेकअप में क्या होता है कि जो आपका जो एग्जामिनेशन वो जो डॉक्टर या नर्सेस करते हैं, लेकिन वो एनुअल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी लेते हैं। ठीक। तो उसमें क्या है कि वो जो है वो ज़रूर करवाएं। उसके बाद जो दूसरे चीज़ें जो किडनी को और अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, तो जिन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उनसे मेक श्योर कि वो ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल रहे। दवाएं खाएं, अपनी डाइट में परहेज़ रखें, ठीक है, और नमक कम खाएं जी। और स्मोकिंग इज़ अनदर कॉज, तो उससे भी ब्लड प्रेशर जाता है। तो उससे एक तो डायबिटीज़ तो किडनी को डैमेज कर ही रहा है, ठीक है, और हमारा जो है स्मोकिंग या दूसरी जो हैबिट्स हैं जिनके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी किडनी को अफेक्ट करता है। तो कभी कभी ये होता है ना कि कहते हैं ना डबल एज सॉर्ड जो है कि डायबिटीज़ भी है, और तो उसमें अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं कि भाई डाइट में, एक्सरसाइज में, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल रखें, तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आते हैं तो 3 कॉल्स हमारी इकट्ठी हो चुकी हैं, ज़रा बात कर लेते हैं। पहले लंदन से सिस्टर थी, उन्होंने कॉल की थी, उन्होंने आंखों की बताया था कि उनके अंकल हैं पाकिस्तान में, और उनकी जो है डॉक्टर ने बताया कि उनकी आंखों की जो है वो बनाई है, आंख में तो बिल्कुल चली गई है और दूसरी में भी कम हो गई है। अच्छी बात है। तो ये ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन के अवेयरनेस के लिए कि आंखें किस तरह से, डायबिटीज़ किस तरह से आंखों को इफ़ेक्ट करती है, और आंखों की कौन सी बीमारी डायबिटीज़ के जैसे ट्रीटेबल होती है, कौन सी ट्रीटेबल नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल नहीं। हमारी सिस्टर, हम दुआ करेंगे कि उनके अंकल को अल्लाह शफा दे। देखिए, आँखों का जो मसला है वो ये है कि डायबिटीज़ आँखों को भी अफेक्ट करती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ यूके में तो एक एनुअल प्रोग्राम है जिसे कहते हैं रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग। सालाना स्क्रीनिंग। तो वो सालाना जो है, और हमारे आपके यहाँ भी, आपके भी कई मरीज़ होंगे, हमारे कई मरीज़ हैं वो जाते ही नहीं हैं साल में, बिल्कुल नहीं है ना। तो वो जो है वो उनको इन्विटेशन आता है लेकिन इग्नोर कर देते। तो उसमें भी वही है, जो रूल है वो यही सेम है कि जितनी जल्दी पता चलेगा कि आंखों में शुरुआत हो गई है, उतनी जल्दी उसका कंट्रोल हो सकता है, है ना। तो आंखों की जो बीमारी होती है उसको रेटिनोपैथी कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों पे ऐसा है नहीं कि भाई हर यहाँ नहीं है। तो उसकी दो मेन चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि डायबिटीज़ में रेटिनोपैथी होती है, जिसमें कि पिछले आपकी आंखों का जो पिछला हिस्सा है ना, जो आंखों का पर्दा जिसे बोलते हैं, उसमें डैमेज होना शुरू होता है। उसमें कभी कभी लीकेज होते हैं, उसके अंदर जो है ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो उससे आंखों की रोशनी पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, स्पेशली वो लोग जिनके रिश्तेदार बैक होम हैं, कि डायबिटीज़ में कैटरैक्ट भी जल्दी डेवलप होता है जी। तो ये जो मोतियाबिंद की बीमारी है ना, तो उसकी वजह से जो है आँख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमारे कुछ पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि साहब भाई पता चला कैटरैक्ट हो गया उनको। अब कैटरैक्ट में तो डॉक्टर ने कहा कि साहब ऑपरेशन करा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आँखों के सामने मोतियाबिंद बन गया है तो वो पीछे दीवार नहीं देख सकते, जो आँखों का पर्दा है, तो वो पीछे क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चल सकता जब तक कि ऑपरेशन ना हो। तो कभी कभी ये होता है कि मरीज़ आया, उसने कहा कि साहब आंखों में दिखना बंद हो गया। आंखों के डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कैटरैक्ट है जनाब, हम ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने ऑपरेशन कर दिया लेकिन फिर भी आंखों की रोशनी उसमें नहीं आ रही। वो इस वजह से होता है कि ऑलरेडी पीछे का पर्दा उस पर डैमेज हो चुका है। तो ये है कि अच्छा, जब आंखों का जो पर्दे, जब कैटरैक्ट की तो एक अलग प्रॉब्लम हो गई है ना, तो जो डायबिटीज़ के साथ जो अगर आंखों के पर्दे पे अफेक्ट पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि लेज़र का ट्रीटमेंट होता है। एज सच कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो लेज़र से जहाँ जहाँ पे जो लीकेज है उसको बंद किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि फिर पता लगता है कि हाँ ये यहाँ पे रुक गया है, तो थोड़ी सी रोशनी बचाई जा सकती है। तो अब ये बहन का जो मसला है कि उन्होंने ऑपरेशन बता दिया, ये मुझे नहीं मालूम कि ये कैटरैक्ट का बताया ऑपरेशन है
कि उन्होंने कहा है कि वो लेजर को ऑपरेशन भी काफी कॉमन होता है, बहुत कॉमन होता है जी जनाब, बहुत। क्योंकि अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाए और लेंस डाल दें तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनका जो है वो अगर पीछे का हिस्सा डैमेज है तो उसका पता लगाना जरूरी, उसका पता लगा। तो ऑपरेशन कैटरेक्ट का तो कराना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि तभी डायग्नोज होगा कि पर्दा की क्या हाल है। सिस्टर, हम आपके अंकल के लिए यही कहेंगे कि आप अपने डॉक्टर से वहाँ जो उन्होंने मशवरा दिया है उनसे दोबारा बात करें और फौरी तौर पे पता लगाएं कि ये का जो सफ़ेद मोतिया है, पाकिस्तान में टर्म यूज़ होता है कि जी सफ़ेद मोतिया आ गया है, जिसको इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में कैटरेक्ट कहते हैं। इसका इलाज बड़ा आसान है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है कैटरेक्ट का, जिसमें वो जो आपका लेंस होता है उसको वो रिमूव करके और आपकी बिनाई वापस आ जाती है। लेकिन चूँकि उन्हें 35 साल से डायबिटीज़ है, अब ये कहना हमारे लिए नामुमकिन है कि उनकी रेटिना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आंखों का अगर पीछे का पर्दा इफेक्ट हो रहा है और वो डैमेज हो रहा है और उसकी वजह से बनाई जा रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो एज सच ऑपरेशन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नहीं होता, उसके लिए एक लेज़र ट्रीटमेंट होती है। तो हम यही मशवरा देंगे कि फौरी तौर पे जो डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है उसके ऊपर अमल करवाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे उनकी बनाई वापस आ जाएगी। कोई और कॉलर है हमारे साथ? अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे ब्रेक का टाइम हो जाता है, लेकिन उससे जाने से पहले हम जो एक कॉल आई थी बेल्जियम से, अच्छा। वो दर्द होता था उनकी शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, 16 साल से उनको डायबिटीज़ है और शुगर कंट्रोल नहीं है, दवाई भी खा रही हैं, लेकिन हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, थकावट रहती है। तो इसके ऊपर तफसील से बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद ब्रेक करते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर ये हाथों पैरों में दर्द की शिकायत है और तो हो सकता है कि ये एक डायबिटीज़ की अलामत है जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये पेन, इसको न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं। तो उसमें ये होता ही यूँ है कि इसमें डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म के होने से हमारी जो जिस्म की रगें हैं और नर्व्स हैं, जिसे नर्व्स बोलते हैं ना, वो सूखने लगती हैं, उस पर असर पड़ता है। तो फिर वो उससे फिर वो जो सिम्टम्स हैं, सुइयां सी लगती हैं, होती हैं, नमनेस होती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। तो वो पिन्स एंड नीडल्स, नमनेस है और पेन होता है, खासतौर पे रात में पेन वो काफ़ी डिस्ट्रेसिंग पेन होता है डॉक्टर साहब। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है और हम इंशाल्लाह न्यूरोपैथी पे हम अपने ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, एक हमारा छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ है, आपसे कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सिस्टर, आप भी बेल्जियम से आपने कॉल की, इंशाल्लाह आपकी इसकी क्या वजह से आपके हो सकता है और आपने क्या करना है। न्यूरोपैथी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटी ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं और आपकी नसें भी डैमेज होती हैं जब पैरों के अंदर, हाथों के अंदर डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म होने की वजह से, या ख़ास तौर से लोगों के अंदर अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से नसें आपकी कंटिन्यूसली डैमेज हो रही हैं और उसकी वजह से आपके बेशुमार और बड़ा डिस्ट्रेसिंग किस्म के पेन और सिम्टम्स होते हैं जो काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होता है और इसका इलाज ज़रूर मौजूद है। डॉक्टर साहब से कहीं में जाए, हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद डॉक्टर साहब से इसका इलाज पूछते हैं।